Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड नीट, मेंस और एडवांस्ड के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली चूंकि सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के होते हैं बेटा, इसलिए हमने केवल 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो रोक के अपने से सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। उसके बाद आप जो भी बुक फॉलो करते हैं वहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स है बेटा। इनका सेंटर एक ही है, लेकिन इनका जो प्लेन है वो डिफरेंट है। यानी इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। यानी जो बड़ा वाला लूप है, लूप 1 कह दें तो लूप 1 का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और लूप 2, ये वाला जो लूप 2 है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, A2 और ये A1। So radius of one is capital R and of 2 is small r, such that small r is very less than capital R. Find mutual inductance of the system. इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम किसी एक लूप में करंट फ्लो कराएंगे और दूसरे का फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर लूप 2 में करंट फ्लो कराते बेटा, तो लूप 1 का फ्लक्स हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि इसके वजह से डिफरेंट प्लेसेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमको ऐसा कोई फार्मूला नहीं पता है। सर्कुलर लूप के सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, लूप 1 में करंट फ्लो कराएंगे और इस करंट को हम नाम दे रहे I1। अब लूप 1 के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही सर्कुलर लूप 2 के पूरे प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि लूप 2 का रेडियस बहुत ही स्मॉल है, तो लूप 2 का हर पॉइंट सेंटर के काफी नजदीक होगा। सो phi2 मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप 2 इज इक्वल टू, फ्लक्स का फार्मूला होगा A B cos थीटा। एरिया किसका लेंगे भाई? लूप 2 का। सो पाई स्मॉल r स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होगा? I1 के वजह से होगा। सो उसका फार्मूला क्या होगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2r। अच्छा, लूप 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो A1 के डायरेक्शन में होगा, और लूप 2 का एरिया वेक्टर A2 के डायरेक्शन में होगा, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई? थीटा। सो कॉस थीटा। I1 को हम इधर लेते हैं
तो phi2 अपॉन I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई स्मॉल r स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 2r। और यही इसका क्या हो जाएगा भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि phi2 अपॉन I1 क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो ये इसका आंसर होगा। अगर दोनों कोप्लेनर है, यानी दोनों का प्लेन एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो उस केस में कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा। तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स म्यू नॉट पाई r स्क्वायर अपॉन 2r। अगर दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उस केस में cos 90 यानी 0 हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 हो जाएगा। ये दो इसके स्पेशल केसेस हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। ये स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है और उसी प्लेन में एक सर्कुलर लूप लाई कर रहा है, यानी स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप का प्लेन एक ही है और इसके सेंटर का यहां से डिस्टेंस स्मॉल r, और इस सर्कुलर लूप का रिंग का रेडियस है कैपिटल R। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। अगेन एक में हम करंट फ्लो कराएंगे, दूसरे का फ्लक्स निकालेंगे। करंट हम ऐसे में फ्लो कराएंगे कि दूसरे वाले का फ्लक्स निकाला जा सके। अगर इस लूप में करंट फ्लो करा देते बेटा, तो यहां से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर का फार्मूला पता है। हाँ, लेकिन वायर में अगर करंट हम फ्लो करा दें, तो इसके वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फार्मूला है हमारे पास। कंडीशन ये दिया, स्मॉल r इज वेरी वेरी लार्ज देन कैपिटल R। स्मॉल r क्या भाई, कैपिटल R से बहुत लार्ज है। तो उस केस में हम देखें, इसके वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही पूरे लूप में ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। तो इस रीजन में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर सकते हैं। सो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इस 2 के साथ कितना लिंक हुआ, phi2 इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। एक इसका लेंगे बेटा जिसके थ्रू फ्लक्स निकालना, यानी 2 का, तो A2 लिख दिया। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से निकालेंगे, 1 की वजह से। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो I1 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे वो आउटवर्ड होगा, और इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा का वैल्यू 0 लेंगे। सो A2 को लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर। B1 यानी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और cos 0 ये 1 हो जाएगा। I1 को इधर लेते हैं तो ये हो गया phi2 अपॉन I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गए, R स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल r, एंड दिस विल बी मैग्नेटिक, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस यही होगा ना, phi2 अपॉन I1। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी दिस वन। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होगा इस सेकेंड प्रॉब्लम का। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
दो रिंग है बेटा, एक रिंग हम ये ले लें, रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस भाई कैपिटल आर, और इसके एक्सिस पे दूसरा रिंग लाई कर रहा है जिसका सेंटर यहां पे है, और ये जो दूसरा रिंग बेटा वो सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी इसका एक्सिस इस डायरेक्शन में है, इसका एक्सिस भाई इस डायरेक्शन में, एंड दिस एंगल इज थीटा। इसका रेडियस स्मॉल आर, एंड सेपरेशन बिटवीन टू सेंटर्स, इनके बीच जो सेपरेशन है बेटा वो x है। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे किया जाए? अगेन वही है, एक लूप में करंट फ्लो कराएंगे, दूसरे का फ्लक्स निकालेंगे। कंडीशन यहां पे दिया हुआ, स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बहुत ही कम है। तो देखो इस केस में होगा क्या बेटा, अगर हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं या इसके एक्सिस पे, और ये जो लूप है वो एक्सिस से दूर लाई कर रहा है, तो एक्सिस के फील्ड का फार्मूला पता है लेकिन बाकी जगह का हमारे पास फार्मूला नहीं है, इसलिए फ्लक्स नहीं निकाल सकते। लेकिन इस लूप में हम इसको करंट फ्लो करा दे I1। अब देखो होगा क्या, इसको हम लूप 1 करें और ये वाला लूप 2 हो जाएगा, तो इसके वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इसको हम B1 नाम दे रहे हैं। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो B का डायरेक्शन ये होगा और वो B1। अब चूंकि इसका एरिया बहुत स्मॉल है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही पूरे लूप पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेके लूप 2 का फ्लक्स निकाल सकते हैं। phi2 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए कौन सा लेंगे, एरिया इसका लेंगे तो A2 कह दें, ये लूप 2 है हमारा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किसके वजह से लेंगे, लूप 1 की वजह से लेंगे B1, और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा A2। तो A2 और B1 के बीच का एंगल क्या दिया हुआ, थीटा, तो वो थीटा वैसे ही रहने दें। सो phi2 इज इक्वल टू A2 क्या हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर। अब B1 यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, तो उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, यानी I1 नंबर ऑफ टर्न 1 लेंगे क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, इसके रेडियस का स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 कॉस थीटा। I1 को इस साइड में लेते हैं तो phi2 अपॉन I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर 4⁴ और phi2 अपॉन I1 क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यही इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अब अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमने जो प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उसी का आंसर मिलना चाहिए। ये हम जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए आपको बता रहे हैं कि उसी का ये स्पेशल केस है। तो x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर दें, यहां पे दिखा दे रहे बेटा, इफ x इज इक्वल टू 0 तब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, उस केस में इस x का वैल्यू 0 पुट कर दे यानी दोनों कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, यहां पे 2 भी आएगा बेटा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे 2 आएगा। सो 2 यहां पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब, क्योंकि ये 0 हो गया तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, पावर 2 कट गया, आर क्यूब। सो दिस विल बी 2 आर क्यूब। अब आर स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया भाई, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 2r। और प्रॉब्लम नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यही उसका आंसर होगा। उसके अलावा अगर दोनों को एक्सियल है यानी दोनों का एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है तो यहां पे थीटा 0 हो जाएगा और थीटा 0 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 3। अब आते बेटा प्रॉब्लम नंबर 4 पे। और प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, सो एक सोलेनॉइड है बेटा, लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड, क्या भाई, लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड, इसका ये एक्सिस हो गया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल n और इसका रेडियस स्मॉल r, और इसी के साथ एक रिंग रखा हुआ, दिस इज अ रिंग, एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R और टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N। इस रिंग का रेडियस क्या है, कैपिटल R और टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N। इस रिंग का एक्सिस और सोलेनॉइड का एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है। हमको फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। फार्मूला होगा phi2 अपॉन I1। करंट ऐसे कॉइल में फ्लो कराएंगे बेटा ताकि दूसरे कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सके। सो हम क्या कर रहे हैं, इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराएंगे। देखो इस रिंग में करंट फ्लो कराओगे बेटा तो सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है ये निकालना मुश्किल है, क्योंकि इसका फील्ड, रिंग का फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम तो केवल एक्सिस के ऊपर, इस रिंग के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये बता सकते हैं। लेकिन अगर रिंग में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस केस में, इस सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो कराते हैं
तो इसका फील्ड यूनिफॉर्म होगा, फिर इसका फ्लक्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि इससे फ्लक्स वही पास करेगा जो इस रिंग इस सोलेनोइड से पास करेगा। तो इसका फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। ये है हमारा सोलेनोइड। अगर फ्रंट व्यू देखें तो बेटा ये सोलेनोइड हो गया। यहां से अगर हम देखें तो ये सोलेनोइड हो गया, रेडियस स्मॉल आर, और इसी के सेंटर के साथ ये हो गया हमारा रिंग। कैपिटल आर। अब सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यानी इस फिगर में देखें तो इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सोलेनोइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड केवल इसी रीजन में होगा। तो इस रिंग के थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, जो इस सोलेनोइड के थ्रू पास कर रहा होगा। सो φ2 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको कॉइल 1 ले रहा है, रिंग को, जिसमें सोलेनोइड को, जिसमें करंट फ्लो करा रहा है, और इसको कॉइल 2 ले रहा है। तो एरिया हम 2 का लेंगे, नहीं, एरिया तो हम वही लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एरिया हम 2 का नहीं लेंगे बेटा, एरिया यही वाला लेंगे क्योंकि इसी में मैग्नेटिक फील्ड है। इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, तो फ्लक्स यहीं से निकलने वाला है। तो एरिया हम किसका लेंगे, इस सोलेनोइड का लेंगे, पाई आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड इसी सोलेनोइड की वजह से होगा, और वो होगा म्यू नॉट एन आई, और कॉस थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की वजह से इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। कॉस जीरो, ये हो गया I1। अब एक बात और सोचनी है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो सोलेनोइड के एक टर्न के साथ लिंक हो रहा है। भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है, सोलेनोइड के 1 टर्न के साथ। जबकि हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इस रिंग का, इसके साथ कितना लिंक हो रहा है। तो इसके भी एक लिंक, एक लूप के साथ यही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, B=0 इस रीजन में। तो इस रिंग के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो यही होगा। लेकिन रिंग का कैपिटल N टर्न दिया है, तो एक टर्न के साथ ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो कैपिटल N टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कैपिटल N टाइम्स हो जाएगा। अब I1 को हम इधर लेते हैं, तो φ2 अपॉन I1 इज इक्वल टू, I1 इधर लेते हैं, ये हो गया म्यू नॉट पाई, ये ले लिया म्यू नॉट पाई स्मॉल n कैपिटल N आर स्क्वायर कॉस 1 हो गया। सो दिस विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम दे रहे हैं, इसलिए इस फिगर को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमको जरूरत होगा तो ये फॉर्मूला ऐसे ही रहने दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन ये है, ये फार्मूला हम कहीं और लिख दे रहे बेटा। M इज इक्वल टू, इस सिस्टम का क्या आया, म्यू नॉट पाई स्मॉल n कैपिटल N स्मॉल r स्क्वायर। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है इस सिस्टम का, इसका यूज होगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
ये लूप 1 लूप 2 ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये हटा देते। आपको सोचना क्वेश्चन ये है, इफ current flowing through ring is capital I, find flux passing through solenoid. करें कि करंट अगर रिंग में आई कैपिटल आई फ्लो कर रहा है तो इस सोलेनॉइड के थ्रू फ्लक्स कितना पास कर रहा है, ये हमको निकालना है। जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, तभी हमने बताया था बेटा कि रिंग में हम मैग्नेटिक करंट नहीं फ्लो कराएंगे, क्योंकि रिंग में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो सोलेनॉइड के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है यह हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन हमने दिया था कि हमको रिंग के सेंटर पे और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पता है। अब ये जो रिंग है ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसलिए इसका फ्लक्स, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमने वही दे दिया। अब निकालेंगे कैसे? तो इसमें बड़ा एक बहुत बड़ा ट्रिक छिपा हुआ बेटा, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, एक सिंपल ट्रिक छुपा हुआ है। और वो ट्रिक क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सिस्टम। इसको 1 कह दे, इसको 2 कह दे, तो इज इक्वल टू क्या होता है? phi2 अपॉन I1। और इसी से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था जो ये रहा। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं phi1 अपॉन I2। अब यहां से देखें भाई, ये भी तो वही देगा ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो। हाँ, यहां इसको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला। यहां से अब हम फ्लक्स निकाल सकते हैं phi1, यानी ये क्या है? सोलेनॉइड बेटा। phi1 किसको? 1 कॉइल ये ले रहा है ना, सोलेनॉइड ले रहे हैं, इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I2। और चूंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने निकाला हुआ है और ये कितना है? म्यू नॉट पाई स्मॉल n कैपिटल N R स्क्वायर, और I2 कितना दिया भाई? I। सो दिस विल बी आंसर। जो सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा होगा वो ये होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन। एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, और यहां पे एक रेक्टेंगुलर लूप है, कंडक्टिंग वायर का रेक्टेंगुलर लूप है। इसके ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड इस वायर के पैरेलल है और दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। विड्थ इसका b है और लेंथ l, और इस रेक्टेंगल के सेंटर का डिस्टेंस यहां से दिया हुआ कैपिटल R। ये कितना दिया हुआ भाई? कैपिटल R, ये डिस्टेंस, और ये सेंटर है, यानी ये डिस्टेंस l/2 और ये भी डिस्टेंस नीचे वाला l/2 है।
क्वेश्चन ये है, इफ current flowing through, या इसको ऐसे लिखो बेटा, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको निकालना है। इस टाइप का कोप्लेनर है दोनों। इस टाइप का हमने एक और क्वेश्चन किया था बेटा, लेकिन उसमें क्या था, जो वो रिंग लिया होगा या रेक्टेंगल, उसका रिंग का रेडियस इस डिस्टेंस से बहुत ही स्मॉल था, तो उस केस में पूरे रिंग में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले सकते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उस केस में कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, हम करेंगे क्या, इसमें करंट फ्लो कराएंगे बेटा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करा रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसका फार्मूला हमको पता है। तो इसमें करंट हमने फ्लो करा दिया I1। अब इससे फ्लक्स पास क्या कर रहा है ये हमको निकालना है। चूंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम क्या करें, वायर से x डिस्टेंस पे, वायर से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का, क्या भाई, dx विड्थ का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लें जो वायर के पैरेलल है। तो उस केस में इस स्ट्रिप पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म होगा तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा होगा उसको हम नाम दे दें d∅2 इज इक्वल टू, फार्मूला होगा AB cos थीटा। अब A यानी इस स्ट्रिप का एरिया, तो लेंथ है B और विड्थ है dx, तो B dx इनटू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या होगा, तो करंट I1 इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आउटवर्ड होगा, और वो कितना होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा यानी इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आउटवर्ड है सेम डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा cos 0। इसको रीअरेंज करके लिख ले बेटा, म्यू नॉट I1 B अपॉन 2π dx बाई x। अब इसी का इंटीग्रेशन अगर हम कर दे तो टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हम करते बेटा, ये पूरा कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। सो d∅2 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन d∅2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 B अपॉन 2π इंटीग्रेशन dx बाई x, लिमिट कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना। तो यहां पे x का वैल्यू क्या होगा बेटा, r माइनस एल बाई टू, r माइनस एल बाई टू, मैग्नेटिक फ्लक्स 0, और अपर लिमिट हो जाएगा r प्लस एल बाई टू, मैग्नेटिक फ्लक्स φ2। अब इसको सॉल्व कर ले तो इसका इंटीग्रेशन हो गया φ2, सो φ2 इज इक्वल टू, ये हो गया म्यू नॉट I1 B अपॉन 2π
इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, ln x अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ln अपर लिमिट हो गया r प्लस l/2 माइनस लोअर लिमिट ln r माइनस l/2. So is equal to mu naught I1b upon 2 pi log m minus log n is equal to log m upon n, यानी r प्लस l/2 अपॉन r माइनस l/2. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले और I1 इधर लेते हैं, तो phi2 अपॉन I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट b अपॉन 2 पाई ln 2r प्लस l अपॉन 2r माइनस l. ये हो गया बेटा इस प्रॉब्लम का आंसर. ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन करा देते हैं. लास्ट ये क्वेश्चन हो गया बेटा और सिंपल है लेकिन ट्रिकी है. मेंस लेवल के लिए और नीट लेवल के लिए ये ठीक ठाक क्वेश्चन है. इसका कॉन्सेप्ट एडवांस्ड लेवल के लिए भी जानना जरूरी है. सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन ये है, दो रिंग है, दो कोप्लेनर और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है. रेडियस R1, रेडियस R2. क्वेश्चन ये है, ये लूप 1, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, I1. सो इफ R1 is equal to 0.5 centimeter, R2 is equal to 10 meter, and I1 is equal to 100 ampere. Find magnetic flux linked with loop of radius 10 मीटर. यहां पे ये करंट फ्लो करना बेटा 100 एम्पियर का, तो इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा ये हमको निकालना है. जब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे थे तो हमने इसमें करंट फ्लो कराया था और इसका फ्लक्स निकाला था. रीजन क्या है कि इसके वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूरे रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड वही ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस बहुत स्मॉल है. R2 इज वेरी वेरी लार्ज देन R1. तो इस तरीके से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था. और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया था क्या भाई? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, अगर प्रॉब्लम नंबर 1 देखोगे तो पाई म्यू नॉट इंटू R1 स्क्वायर अपॉन
2r2। वहां पे देखोगे फार्मूला तो बेटा यही आया हुआ, यहां छोटे वाले का रेडियस, यहां बड़े वाले का रेडियस। अब जब ये फार्मूला पता होगा तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डेराइव करना होगा। अब हम करेंगे क्या, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो phi2 अपॉन I1 भी ले सकते हैं और phi1 अपॉन I2 भी ले सकते हैं। I2 का मतलब ये वाला बड़ा वाला रिंग 2 है और 1 छोटा वाला रिंग है। तो जो हमने डेरिवेशन किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो हमने कैसे किया था, phi1 अपॉन I2। बड़े वाले में करंट फ्लो कराया था, छोटे का फ्लक्स निकाला था, क्योंकि वो आसान था। क्यों आसान था भाई, क्योंकि यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म हम लिख सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा ये गया है, तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमको ये चीज पता हो, और ये ऑलरेडी हमको पता है। तो phi2 क्या होगा, इज इक्वल टू पाई, या ऐसे लिख दो बेटा, m I1 इज इक्वल टू m कितना है भाई, पाई म्यू नॉट R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ये फार्मूला हो गया इनटू I1। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो गया पाई म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट का ये वैल्यू हो गया। और R1 यानी कितना, 0.5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3, यही हो जाएगा ना भाई। 0.5 सेंटीमीटर तक 5 इंटू 10 पर -3 होल स्क्वायर अपॉन 2। R2 कितना बेटा, 10 मीटर, इंटू करेंट कितना, 100 एम्पियर। 100 एम्पियर। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 इंटू 25, ये हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। अच्छा देखो, एक 10 ये कट गया, तो 10 टू पावर -6 और ये 10 कर दिया, 10 टू द पावर -5, ये हो गया। अब फर्दर सॉल्व करें, अपॉन 2 भी है ना, तो 2 से ये एक काट दे, तो यहां पे 2 आ गया। सो इज इक्वल टू, फर्दर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 2 इंटू 25, यानी कितना हो गया भाई, 50 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पाई स्क्वायर बेटा अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, 9.8 समथिंग ऐसे आता, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 हम ले सकते हैं। तो ये 500 हो गया, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -10 वेबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब तुम ये सोचो कि इसके फील्ड के वजह से वहां निकालना, तो वो इम्पॉसिबल बेटा। देखो ये छोटा वाला रिंग ऐसे है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही होंगी यहां से, और बाहर निकलेंगी तो इस बाहर वाले रीजन में जाओगे तो ऐसे अंदर की ओर जा रहे होंगे। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अंदर इंटर कर रही होंगी, और अंदर ये इंटर कर रही होंगी कहां तक, इंफिनिटी तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा। ये क्या होगा भाई, इंफिनिटी तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा होगा।
तो इससे जितना फ्लक्स निकल रहा है, अब हमको ये रिंग लेना है, बड़ा वाला रिंग, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा वो निकालना है। तो ये वाला फ्लक्स तो निकल जाएगा, ये वाला फ्लक्स मान लो φ1 है, इस फ्लक्स को हम नाम दे दे φ1। तो ये जो क्रॉस दिखा है ये टोटल φ1 ही होगा। टोटल क्या होगा? φ1, जितना इधर से निकल होगा इतना इंटर कर होगा। लेकिन ये वाले फ्लक्स कितना है ये हमको पता होना चाहिए। तो आंसर φ1, ये वाला जो फ्लक्स है बेटा ये क्रॉस से दिखा है, इसको हम φ2 मान लें। तो आंसर जो आएगा φ1 माइनस φ2 आएगा। लेकिन ये हम नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमको नहीं पता है। इसलिए हमने ये ट्रिक लगाया, यानी यहां से भी निकाला जाएगा अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता हो और वो हम करें तो आंसर यही आएगा। आज का क्लास यहीं पे एंड करते बेटा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्रॉब्लम्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप ऑलरेडी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। sayonara, God speed and bon voyage.